हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि आज हम चैप्टर 8 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व एनिमल्स सच इज डॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड्स अराउंड यू, इन द स्कूल, अराउंड योर होम, इन द पार्क एट्सेट्रा। हम जैसे ही अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि हम अपने स्कूल में, घर के आसपास, पार्क में, तो हमें बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि डॉग्स और इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम आर मूविंग। हम देखते हैं कि सब क्या है, मूविंग हैं। डू दे ऑल मूव इन द सेम मैनर? इज देयर एनी डिफरेंट इन द स्पीड विथ विच दे मूव? क्या वो सेम मैनर में मूव करते हैं या उनकी स्पीड सेम होती है या अलग अलग? वाई डू एनिमल्स मूव, और वो मूव क्यों करते हैं? इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे। मूवमेंट इन द एनिमल्स हेल्प देम टू मूव टूवर्ड सेफ्टी एंड टू सच प्लेसेस वेयर फूड एंड वाटर इज अवेलेबल। एनिमल्स में मूवमेंट उन्हें किसके लिए हेल्प करता है? ऐसे प्लेस पे जाने के लिए जहाँ ईजिली फूड अवेलेबल हो और ईजिली वाटर अवेलेबल हो। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। अलग अलग एनिमल अलग अलग वेज में मूव करते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट इन हैबिटाट, बॉडी पार्ट्स, फूड एंड बॉडी साइज। क्यों अलग अलग टाइप से मूव करते हैं वो? क्योंकि उनके हैबिटाट में, बॉडी पार्ट्स में, फूड और बॉडी साइज सब में क्या होता है, डिफरेंस होता है। एनिमल्स दैट मूव इन एयर, दैट मूव इन वाटर, जनरली मूव फास्टर देन लैंड एनिमल्स। वो एनिमल्स जो कि एयर और वाटर में रहते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट करते हैं। किसके कंपैरेटिवली? जो कि एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट होता है वो वाटर में और एयर में फास्ट होता है। द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो क्या कहलाता है? लोकोमोशन। इट इन्वॉल्व्स द होल बॉडी एज इन वॉकिंग, रनिंग, इन स्विमिंग, जिसके अंदर पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि रनिंग में, वॉकिंग में और स्विमिंग में होता है। ईच एनिमल हैज़ इट्स ओन यूनिक वे ऑफ मूविंग, वॉकिंग, फ्लाइंग, जंपिंग, स्विमिंग एंड सो ऑन। अलग अलग एनिमल की एक यूनिक वे होता है, अलग अलग एनिमल का मूव करने का, वॉक करने का, फ्लाई करने का, जंप करने का और स्विमिंग करने का। इन सम ऑर्गेनिज्म देयर आर मोर देन वन बॉडी ऑर्गन विच हेल्प इन मूवमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म में एक बॉडी ऑर्गन से ज़्यादा बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, किसमें? मूवमेंट में। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कॉकरोचेस। कॉकरोचेस हैव लेग्स एंड विंग्स फॉर मूवमेंट। कॉकरोचेस में लेग्स और जो विंग्स होते हैं दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लेट अस सी द वे ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स बाय फिलिंग अप द गिवन टेबल आफ्टर डिस्कसिंग विद योर टीचर, पेरेंट्स एंड फ्रेंड। अब यहाँ पे टेबल दी हुई है। टेबल में हमें क्या करना है कि ये सारे जो एनिमल्स हैं और उनके जो बॉडी ऑर्गन्स और उनका वे किस टाइप का होता है मूविंग का, उसमें अपन को फिल करना है। तो ये आपका होमवर्क है कि ये इस टेबल को आपको फिल करना है और अपनी नोटबुक में बनाना है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बोन्स आर वाइट, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड पीसेस मेड ऑफ मेनली कैल्शियम दैट आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन। बोन्स जो होती है वो वाइट कलर की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड होती है। किससे बनी हुई होती है? मेनली कैल्शियम से। जब वो आपस में जॉइंड होती हैं तो उससे क्या बनता है? स्केलेटन। अ स्केलेटन प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, गिव्स शेप एंड हेल्प्स इन वेल डिफाइंड एंड प्लान्ड मूवमेंट। बोन्स also contain bone marrow. Fresh blood is made in the bone marrow of thigh bone and arm bone. जो स्केलेटन होता है वो अपने बॉडी के डेलिकेट्स ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें शेप देता है और हमारी जो बॉडी है उसे एक वेल डिफाइंड और प्लान्ड मूवमेंट देता है। बोन्स और क्या करती है? बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है जिसमें कि फ्रेश ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ के बोन मैरो में? थाई बोन और आर्म बोन के बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लड का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 पीसेज ऑफ बोन्स। हमारे ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती है? 206 पीसेज। द बोन्स आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ आइदर जॉइंट्स और सचर्स। जो हमारी बोन्स होती हैं
वो एक दूसरे से एसोसिएट होती है, किसकी हेल्प से? जॉइंट्स और सचर्स की हेल्प से। जॉइंट्स हेल्प इन मूवमेंट, जॉइंट्स किसमें हेल्प करते हैं? मूव करने में। स्केलेटल सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। स्केलेटल जो सिस्टम है आपकी बॉडी का, वो 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है आपका एक्साइल स्केलेटल सिस्टम, सेकेंड है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एक्साइल स्केलेटल सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड चेस्ट बोन। इस एक्साइल स्केलेटल सिस्टम में 3 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। स्कल यानी आपके जो हेड के अंदर जो बोन, मेन बोन प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं स्कल। वर्टिब्रल कॉलम आपकी बैकबोन, और चेस्ट बोन जो कि स्टर्नम होती है। इन तीनों को मिला करके क्या बनता है? एक्साइल स्केलेटल सिस्टम। अब पहले हम एक्साइल स्केलेटल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्कल। द स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। स्कल क्या होता है? बोनी फ्रेमवर्क होता है किसका? हेड का। द अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स जॉइंट टुगेदर, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रेनियम। जो अपर पार्ट है इसका स्कल का, वो कितनी बोन से बना होता है? 8 फ्लैट बोन से बना हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रेनियम बोन्स। द फेस एंड जॉ कंटेन 14 फेशियल बोन्स। फेस और जॉ की जो होती है बोन्स, वो कितनी होती है? 14 बोन्स। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन, जो कि किसे प्रोटेक्ट करते हैं? स्कल किसे प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन को। जैसे कि यहाँ डायग्राम दे रखा है ब्रेन का। ये जो आपका हेड है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्रेनियम, जो कि अभी अपन ने पढ़ा कितनी बोन से बना हुआ होता है? 8। फिर है ये सचर्स जो जॉइंट्स होते हैं। फिर ये अपर जॉ, टीथ और लोअर जो बोन्स भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्टिब्रल कॉलम। इट इज मेड अप ऑफ 33 रिंग शेप्ड बोन्स विच आर कॉल्ड वर्टिब्री। जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो 33 रिंग शेप्ड बोन से मिलकर बनी हुई होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? वर्टिब्री। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। वर्टिब्री क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है। एंड रन्स फ्रॉम स्कल टू द पेल्विस। कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कल से लेकर पेल्विस रीजन तक, बिल्कुल बैक साइड में, बिल्कुल डाउन तक। ये पूरी अपर हेड के नीचे से और पूरा आपकी जहाँ पे बैक खत्म होता है वहाँ तक होती है। इट होल्ड्स द हेड एंड द बॉडी अपराइट। ये हेड को और हमारी बॉडी को अपराइट होल्ड करके रखती है। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड कीप्स द बॉडी इरेक्ट। वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और हमारी बॉडी को क्या रखना? इरेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है चेस्ट बोन्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिब केज। चेस्ट बोन्स को और क्या कहा जाता है? रिब केज। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट कर्व्ड अराउंड फ्रॉम द स्पाइन टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम, आपकी जो स्टर्नम होती है, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि रिब्स जो है वो 12 पेयर्स होती है और आगे की साइड में एक बोन से अटैच रहती है, जिसे कहा जाता है, ये आपकी डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें बताती हूँ मैं कि आगे की साइड में जो आपकी छोटी बोन है इसे कहा जाता है स्टर्नम, और पीछे आपकी बैक बोन है और साइड में आपकी रिब्स हैं। कितनी रिब्स होती है? 12 पेयर्स रिब्स होती है। 12 पेयर्स में से जो आपकी 7 पेयर्स रिब्स होती हैं वो आगे से स्टर्नम और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहती है। उसके अलावा जो आपकी 5 पेयर रिब्स होती है वो 5 पेयर रिब्स सिर्फ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है और आगे से फ्री रहती है। द रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम और द ब्रेस्ट बोन। इट एनक्लोजेस द लंग्स एंड द हार्ट एंड टेक्स पार्ट इन ब्रीदिंग। ये पूरा जो रिब केज है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लंग्स और हार्ट, और ये किस में हेल्प करता है? ब्रीदिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। It consists of 2 pairs of girdles and bones of arms and legs. इस अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? 2 pairs of girdles, आर्म्स की बोन्स और लेग्स की बोन्स। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। जो गर्डल्स, 2 pairs of girdles की बात हम कर रहे हैं उसमें से एक है पेक्टोरल गर्डल और एक है पेल्विक गर्डल। तो हम पढ़ते हैं गर्डल्स। द बोन्स दैट आर फाउंड इन द शोल्डर फॉर्म द पेक्टोरल गर्डल। जो बोन्स जो शोल्डर में प्रेजेंट होती है वो उसे क्या कहा जाता है? पेक्टोरल गर्डल। इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। जो कि किसे प्रोटेक्ट करती है? हार्ट और लंग्स को। इट ऑल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द अपर आर्म। जो अपर आर्म है उसके अटैचमेंट के लिए ये भी वर्क करती है। फाइंड द बोन्स इन योर बॉडी दैट इज जनरली कॉल्ड द हिप। हमारी बॉडी में आपको फाइंड करना है कि कौन सी बोन है जिसे क्या कहा जाता है? हिप।
दीज बोन्स फॉर्म दी पेल्विक गर्डल। आपके बैक साइड, बैक जो है आपकी बैक के नीचे जो बोन है उसे हिप कहा जाता है, और वहीं पे एक बोन प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पेल्विक गर्डल। द पेल्विक गर्डल प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे ऑल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लोअर लिम्स। पेल्विक गर्डल क्या काम करती है? एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, उसके अलावा आपका जो लोअर लिम्स है उनको अटैचमेंट के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है, यानी उनसे मतलब उसी बोन से जो आपके लेग्स है वो अटैच रहते हैं। नेक्स्ट है बोन्स ऑफ आर्म्स। आपको डायग्राम में दिख रहा है आर्म्स की बोन्स, लेग की बोन्स, दोनों के डायग्राम दे रखे हैं। तो सबसे पहले बोन्स ऑफ आर्म्स। द अपर आर्म देयर इज ओनली वन बोन, ह्यूमरस। अपर आर्म में सिर्फ एक सिंगल बोन होती है, वो कौन सी होती है? ह्यूमरस, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रही है ह्यूमरस बोन। इट एग्जैक्टली फिट्स इनटू द कैविटी इन द पेक्टोरल गर्डल, जो कि पेक्टोरल गर्डल की कैविटी में फिक्स होती है। ऑन द लोअर साइड इट हैज़ अ ब्रॉड सरफेस विच इज कनेक्टेड टू टू बोन्स। लोअर साइड पे एक ब्रॉड सरफेस होती है जो कि किससे कनेक्ट होती है? टू बोन से। वो जो टू बोन्स है उनके नेम्स क्या है? रेडियस और अल्ना ऑफ द लोअर आर्म। और दोनों जो बोन हैं जो कि लेफ्ट साइड में होती है उन्हें क्या कहा जाता है? रेडियस और अल्ना। जो आपका लोअर आर्म है वो उसी से बना हुआ होता है। नेक्स्ट, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट है बोन्स ऑफ लेग्स। द बोन प्रेजेंट इन द थाई फीमर विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जो थाई बोन आपकी होती है वो क्या है? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। इट हैज़ अ बॉल शेप्ड हेड, जिसका कि हेड जो होता है वो कैसा होता है? बॉल शेप्ड। दैट कैन बी फिटेड इनटू अ कैविटी फॉर्म्ड बाय पेल्विक गर्डल। ये जो आपकी फीमर होती है ये भी किसमें अटैच रहती है? पेल्विक गर्डल से। पेल्विक गर्डल के थ्रू जो कैविटी फॉर्म होती है उस कैविटी में ये आपकी फीमर अटैच रहती है। द लोअर एंड जॉइंस द लोअर पार्ट ऑफ द लेग। जो लोअर एंड है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? किससे जॉइन रहता है? लेग के लोअर पार्ट से। द लोअर लेग इज मेड अप ऑफ टू बोन्स। जैसे हाथ में टू बोन्स थी लोअर आर्म में, वैसे ही लोअर लेग में भी टू बोन्स है, टिबिया और फिबुला। वहाँ कौन सी थी? डायग्राम में देखो, रेडियस और अल्ना। यहाँ कौन सी? टिबिया और फिबुला। फिर यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.1। प्लेस अ बुक ऑन द फ्लोर, ट्राई टू लिफ्ट इट विदाउट बेंडिंग एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब हमको क्या करना है? फ्लोर पे एक बुक रखनी है और उसको उठाने की कोशिश करनी है किसी भी बॉडी पार्ट को बेंड किए हुए। राइट योर नेम ऑन द बोर्ड विदाउट बेंडिंग योर फिंगर्स। हमें क्या करना है? अपना नेम लिख के देखना है बिना फिंगर्स को बेंड करे। क्या हम लिख सकते हैं? नहीं। क्लाइम चेयर्स विदाउट बेंडिंग योर नीज। चेयर को क्लाइम करना है बिना, या चेयर से कूदना है बिना आपके लेग्स को बेंड किए हुए, वो भी पॉसिबल नहीं। ईट अ बिस्किट विदाउट फोल्डिंग योर आर्म। आर्म को फोल्ड किए बिना बिस्किट खाना, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सब में जो हमारे जॉइंट्स है वो हेल्प करते हैं। हाउ मेनी एक्टिविटी आउट ऑफ द 4 गिवन अबव कुड यू परफॉर्म? Do you think it is possible for us to perform our daily activities without bending or folding certain body parts? No, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है उन्हें करना विदाउट बेंडिंग आर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। जॉइंट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे कोई 2 या और ज़्यादा नंबर्स में बोन जो क्या करती है एक दूसरे से अटैच होती है। फॉर एग्जाम्पल एल्बो, शोल्डर और नेक, ये तीनों किस में आते हैं? जॉइंट्स में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी विच हेल्प अस टू कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं अलग अलग टाइप्स के जो कि किस में हेल्प करते हैं? अदर मूवमेंट्स में और एक्टिविटीज़ में। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज दी बोन्स। कुछ पार्ट होता है स्केलेटन का जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता। दैट कैन बी बेंट, जो बेंट भी हो सकता है। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। जैसे बोन्स होती हैं वैसे ही क्या होती है? कार्टिलेज। टच योर ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट। क्या आपके ईयर लॉब को टच करके देखिए, ये जो आपकी ईयर लॉब में जो बोन टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो बोन नहीं है, क्या है? कार्टिलेज।
प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स। अगर हम प्रेस करके देखें आपके ईयर लॉब को तो वो प्रेस होता है थोड़ा बहुत, इसी वजह से, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से। द अपर पोर्शन ऑफ द ईयर इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लॉब बट नॉट हार्ड एज बोन। जो अपर पोर्शन है आपकी ईयर का वो ईयर लॉब की जितना सॉफ्ट नहीं है लेकिन बोन की तरह हार्ड भी नहीं है। दिस इज कार्टिलेज। वो क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। अलग अलग जो आपके जॉइंट्स है बॉडी के, उनमें भी क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज। Cartilage is also found in the joints of the body. The bones are held together at the joints by strong stretchy bands called ligaments. जो bones है वो आपस में किसके थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, stretchy और strong bands के थ्रू, उन्हें क्या कहा जाता है, ligaments. There are of 3 types. जो ligaments या joints होते हैं वो 3 types के होते हैं, fixed और immovable joints, slightly movable joints और freely movable joints. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, fixed और immovable joints. They do not allow any movement. ऐसे joints जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ आर स्कल आर एग्जाम्पल और फिक्स्ड जॉइंट। हमारे स्कल में जो जॉइंट्स प्रेजेंट है वो किसका एग्जाम्पल है, इमूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट्स का। नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट। ऐसे जॉइंट्स जो कि थोड़ा बहुत मूवमेंट को अलाउ करते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड द जॉइंट्स बिटवीन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्री। हमारी जो वर्टिब्री है, हम बेंड हो सकते हैं ना, हमारी बैक को बेंड कर सकते हैं, हम नीचे झुकते हैं तो बेंड होती है, तो उनमें क्योंकि हमारी वर्टिब्री में थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में। नेक्स्ट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स कैन मूव फ्रीली, अलाउ ए वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। ऐसे जॉइंट जो कि इजीली मूव होने हो जाते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे मूवमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल इंक्लूड एल्बो एंड नी जॉइंट्स। आपके नी जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट्स कभी भी आप मूव कर सकते हो और इजीली फ्रीली आप अपने एल्बो को घुमा सकते हो और नी को भी आप इजीली मूव कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।